नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के अंतर्गत लिलवानी में 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ हुए दुराचार की घटना को लेकर जनता में काफी आक्रोश की भावना व्याप्त है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय कौरव युवा सभा सहित समस्त सनातनियों ने आरोपी को मृत्युदंड तथा आरोपी की जल संपत्ति पर राजसात करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गाडरवारा एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। ज्ञापन देने आए कौरव सभा के सदस्यों तथा गाडरवारा एसडीओपी की जुबानी पूरे मामले की कहानी। बेटी को न्याय दो, कुकर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कुकर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कुकर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और नहीं किसी से भीख मांगते, हम के लिए न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, बेटी के लिए न्याय मांगते। पुलिस अधीक्षक महोदय गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। आवेदक अखिल भारतीय कौरव युवा सभा सहित समस्त सनातनी सामाजिक जन जिला नरसिंहपुर। महोदय जी, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि विगत दिनों ग्राम लिलवानी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की एक 4 वर्षीय अबोध बेटी के साथ हुए दुराचार के संबंध में पुलिस थाना पलोहा बड़ा द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जाकर दुराचारी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विवेचना जारी है। आरोपी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने बाबत हम समस्त सामाजिक जन ग्राम लिलवानी की अबोध बेटी के साथ हुए दुराचार का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से यह ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। महोदय जी, समाज में जहां हम बेटियों को देवी स्वरूपा मानते हैं, वहां आरोपी द्वारा किए गए उक्त अत्यंत अधम और कलंकित करने वाले दुराचार के संबंध में दुराचारी आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे दुराचारी आरोपी को मृत्यु दंड जैसे दंड से दंडित कराए जाने की अनुशंसा की जाए। साथ ही आरोपी की चल अचल संपत्ति राजसात की जाए, जिससे हम भविष्य में आने वाली इन घटनाओं पर रोक लगा सकें। ऐसी असंभावित घटनाओं से हमारी बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सके, साथ ही पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रचार किया जाए ताकि लोगों की नज़र रहे, क्योंकि ये बच्चे अबोध होते हैं, उनको तो पता नहीं है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर इनका प्रचार प्रसार होगा तो लोग सावधान भी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल इसमें हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे कुटवार के माध्यम जो लड़का ने जो कांड किया है, हम लिलवानी के, तो जो दारू के प्रकरण में हुआ है, पुलिस प्रशासन खुलकर पैसा ले रही है, वहाँ से जाकर दारू वालों से पैसा लेती, सट्टा वालों से पैसा लेती है, तो ऐसा पुलिस प्रशासन क्यों कर रही है? इसकी जांच कराएंगे हम इसकी। नहीं, जांच का हम तो डेली हम तो थाने जाते, वहाँ वो पैसा लेके जाते, सट्टा वालों से पैसा लेके जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि लिलवानी एक्चुअल में मेरे क्षेत्र कार्यभार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो आपकी शिकायत जो है मैं एसडीओपी तेनू खेड़ा जी को और एसपी मैडम को आपकी शिकायत भेजूंगा। वो पर्सनल रूप से भी बात करके आवश्यकता पड़ेगी तो हम गाडरवारा से भेज के रेड कार्रवाई करेंगे। बता रहे थे पुलिस प्रशासन पर गंभीर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जुआ सट्टा, पलोहा पुलिस जो है जुआ सट्टा और शराब खुलेआम बिकवा रही है और अवैध। हाँ, खुलेआम बिकवा रहे। हाँ, कहाँ पर बिकवा रही है? हमारे गांव में 3 जगह दारू बिक रही है। हाँ, खुलेआम सट्टा खिला हो रहा है। जुआ खिलता है, जुआ में पकड़ लेते, वहाँ पैसा ले लेते। हाँ, इसके बाद मिल के लिए छोड़ देते। कौन से थाने की पुलिस जाती है? पलोहा थाना। अभी तक कौन से अधिकारी ने इस तरीके आपके सामने? थानेदार ने जुआ पकड़ा वहाँ लिलवानी। हाँ, उसमें भी बिन्ना छोड़ दो। हाँ, और खुलेआम बीच बाजार में सट्टा खेल लिया है। हाँ, और खुलेआम में दारू बिक रही, 3 4 जगह दारू बिक रही। हम जाते देखते, पैसा लेते ये लोग। कौन लेता पैसे? थानेदार पैसा लेता, और जब तो दारू खुलेआम बिक रही। जुआ कब पकड़ा था? कितने दिन की घटना है? महीना 1.5 महीना की पहले। जब इससे पहले आपने शिकायत की थी कि थाने में? नहीं, अपन ने शिकायत नहीं की।
हमने इसी की दारू की, मैंने बहुत एसपी साहब को, मैडम को भी मैंने शिकायत करी थी। मैंने कहा मैडम जी हमारे यहाँ खुलेआम दारू बिक्री हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन पलोआ थाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अगर मैं ये भी कह के आया था, मेरे पास एक लेटर भी धरा कि अगर इसके बाद में नहीं करे तो हम चक्का जाम करेंगे। कौन असामाजिक तत्व है जो शराब बेच रहा है आपके यहाँ, आपके गांव का वातावरण खराब कर रहा है? नाम क्या है उनके? एक लिलवानी से गुड्डी के नाम का नाम। तो उसी गांव से रमाकांत जी हैं। हाँ, तो रमाकांत जी, जैसे आदरणीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया है कि भाई जो इस तरीके का पलोहा थाना द्वारा कृत्य कराया जा रहा है या प्रभारी द्वारा पैसे लेकर शराब और जुआ सट्टे, बिना लाइसेंस वाली जो शराब और जुआ सट्टे का कारोबारी चलवाई जा रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जागरूक नागरिक हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का हाथ तो इसमें है, पुलिस की कहीं ना कहीं ढील तो है। अगर शासन की ढील नहीं होती तो इस प्रकार के काम नहीं हो पाते। गांव में 2-3 जगह शराब बिक रही है, एक गोली और चल रही, कोई नशे की गोली है, उसको भी खुलेआम बेचा जा रहा है। और अगर पुलिस चाहे तो ये सब चीजें बंद हो सकती है। कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है इसमें, और पुलिस का कहीं ना कहीं संरक्षण है, तब तो ये चीजें हो रही है। आज ये जो लिलवानी में एक अबोध बालिका के साथ अप्रिय घटना घटित हुई है, उसके संबंध में गाडरवारा अंचल की कौरव युवा सभा और अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। और इस ज्ञापन में ऐसी घटना की कठोर शब्दों में निंदा की गई है तथा प्रकरण में कठोर कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक में इसका ट्रायल कराने के लिए और आरोपी को हर हालत में सजा हो, आरोपी के विरुद्ध अन्य और कार्रवाइयाँ संस्थित की जाएँ, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भोपाल भेजा जाएगा। साथ ही साथ इसमें परीक्षण करके आरोपी के विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करने का प्रयास है। सर, जो घटना लिलवानी में जो घटित हुई है, इससे पहले भी जो लिंगा में जो घटना घटित हुई थी, उसका आरोपी भी लिलवानी से ही था, क्योंकि उस पर अभी तक ना कोई कठोर कार्रवाई ना होने से हो सकता है लोगों का कहना, आक्रोश है कि इस तरीके की अन्य लोगों के दिमाग में जो एनर्जी आ रही है कि भाई कुछ नहीं होता उस चीज़ को लेकर, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिंगा वाली जो घटना है उसमें अभी आरोपीगण सभी जेल में हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसमें अन्य कार्रवाई के संबंध में क्या प्रतिवेदन आए हैं उनकी समीक्षा करके आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ गिरफ्तारी ही एकमात्र ऐसा नहीं है कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी इसमें सजा हो तथा अन्य कार्रवाइयाँ हों। उसके खिलाफ यदि पुराना रिकॉर्ड होगा तो जिला बदर आदि की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर, नरसिंहपुर जिले में लगातार दुराचार के ऐसे मामले आ रहे हैं, इसके लेकर प्रशासन क्या जागरूकता फैलाएगी और जो महिलाएं हैं, वो जो बच्ची हैं, उनके लिए क्या जागरूकता? नहीं, अभी तो पूरे पुलिस मुख्यालय स्तर पे सारे मध्य प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, अभी भी वो जारी है। अभी आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान में जितनी नाबालिग बालिकाएं जो गायब हैं उनकी बरामदगी के संबंध में टीम बनाकर, तो अभी नरसिंहपुर ज़िले में पिछले 15-20 दिनों में 30-32 बालिकाओं को बरामद किया गया है सभी थानों द्वारा। तो इसमें हम लोग जन जागरण भी कर रहे हैं, बीच में स्कूल कॉलेजेस में, गाँव में नशा मुक्ति के खिलाफ तथा ये बालिकाओं के अधिकार सुरक्षा के बारे में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और आगे भी ऐसे चिन्हित करके कि जिन 100 डायल में भी जहां सूचनाएं हमको मिलती हैं इस तरीके की छेड़छाड़ की या असहजता की, तो ऐसे गाँव को चिन्हित करके वहाँ विशेष रूप से प्रयास करेंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करें। सर, लिंगा में जो घटना हुई जिनमें 4 लोग आरोपी थे, सर उनके क्या तार कनेक्शन थे, उनकी कहाँ कहाँ अवैध संपत्तियां हैं? देखा जाता है कि गाडावारा में भी उन लोगों की दुकान चल रही थी, क्या प्रशासनिक कार्रवाई हुई सर उस पर? नहीं, गाडावारा में जो दुकान चल रही थी एक्चुअल में वो किराए की दुकान थी। इसमें ये देखा जाता है कि अगर उसके द्वारा कोई दुस्साहस करके शासकीय भूमि में कब्जा कर लिया गया है या और इस तरीके से भूमाफिया के रूप में अपनी एक छवि बनाई गई है, तो प्रशासन उस पर भी कार्रवाई करती है। चूँकि ये राजस्व से रिलेटेड मसला है, अभी हमारे पास इसके बारे में ठोस जानकारी है नहीं।